अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नागज़ी डिजिटल के प्रोग्राम पस पर्दा के साथ मैं हूँ शहजाद मलिक और मेरे साथ मौजूद हैं सैयद दिलावर हुसैन बुखारी साहब। आज ये बतौर तजिया कार नहीं है बल्कि मैं इनका कर रहा हूँ इंटरव्यू, और इनसे जानेंगे कि पीपल्स पार्टी की जो ऑर्गेनाइजिंग कमेटी बनी है उसके ये भी मेंबर हैं, वहाँ पे टिकट होल्डर भी थे रावलाकोट से। ये जो हर डिस्ट्रिक्ट में ऑर्गेनाइजिंग कमेटियाँ बनी हैं, दिलावर बुखारी साहब इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई और इनका क्या काम होगा? बहुत शुक्रिया शहजाद साहब। मैं ये समझता हूँ कि ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का पहले दिन से एक सिस्टम है हमारी पार्टी के अंदर कि ये जो ऑर्गेनाइज कमेटी होती है ये अपने डिस्ट्रिक्ट के अंदर, अपने तहसील और अपने हलकों के अंदर तंजीम साजी करती हैं। और ये जो तंजीम साजी होती है, ये जो हल्के का टिकट होल्डर या हल्के की और ज़िम्मेदारान जो ना ग्रास रूट लेवल तक इसकी तंजीम साजी करते हैं, वार्ड तक, यूसी तक और उसके नीचे जितनी भी सेटअप होता है, हर सिस्टम के अंदर ये तंजीम साजी के लिए ऑर्गेनाइज कमेटी बनाई जाती है और ताकि तंजीम को मजबूत किया जाए। और जो है इसमें जितने भी पीपल्स पार्टी के जो पुराने कारकुन होते हैं उनकी राय के मुताबिक नए लोगों को शामिल करके उनको ओहदे दिए जाते हैं। तो आप रावलाकोट से ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के मेंबर हैं। रावलाकोट से पीपल्स पार्टी ने कितनी सीटें जीती हैं और ओवरऑल आप क्या समझते हैं कि इस कमेटी से यानी कितनी सीटें जीतने की तवक्को है? क्या ये इलेक्शन की तैयारियां हैं? जी, रावलाकोट से तो एक ही हमारी सीट है, लेकिन यह है कि अभी जो उस टाइम जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का उस तरह का सीज़न भी नहीं था, लेकिन फिर भी हमारी एक सीट रावलाकोट से है। और इंशाल्लाह अब जो दौर आ रहा है, आगे जो इलेक्शन है, इंशाल्लाह इसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भारी अक्सरियत से जो है ना जो अपना हुकूमत बनाएगी, जिसमें सदर और वज़ीर-ए-आज़म दोनों पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के होंगे। हम इस बात को तो अप्रिशिएट करते हैं कि पीपल्स पार्टी को यानी गली मोहल्ले तक ले जाने की कोशिशें हो रही हैं कश्मीर में, और इस तरह के यानी आम लोगों को भी उसमें बड़ा फ़ाल किरदार दिया जा रहा है, रोल दिया जा रहा है। दिलावर बुखारी साहब, आप क्या समझते हैं कि आपकी पार्टी ने जो अभी अनवारुल हक हुकूमत को कंधा दे रखा है, क्या ये आपके लिए नुकसानदेह नहीं होगा? जी, ये बिल्कुल नुकसानदेह होगा नहीं बल्कि नुकसानदेह है, और ये मज़ीद भी और नुकसान दिया जा रहा है और हो रहा है। इसके लिए हमने बारहा अपने ज़िम्मेदारान से ये बात की है कि इस हुकूमत को सहारा ना दिया जाए, बल्कि इससे जान छुड़ा दी चाहिए और छुड़ा के जो है ताकि हम लोग कल दोबारा इलेक्शन में जाएं। क्योंकि हमारे पास डिलीवरी भी हमने कुछ नहीं किया हुआ लोगों के साथ। वो जो लोगों की उम्मीदें वाबस्ता थी हमारे साथ, जो जीते हुए जो हैं उनका तो चलो मामला चल रहा है, जो हारे हुए कैंडिडेट हैं उनका तो कोई सूरत हाल या कोई पुरसन हाल तो है नहीं है, लेकिन जिसकी वजह से पीपल्स पार्टी को बहुत नुकसान हुआ है। आपका जो अपना हल्का है वहाँ से बड़े एक बिजनेसमैन सरदार तनवीर इलियास साहब जो साबिक वज़ीर-ए-आज़म भी रहे, उनके बारे में शनीद है कि वो पीपल्स पार्टी में शामिल हो रहे हैं। क्या ये अगर पीपल्स पार्टी में शामिल होंगे तो आपकी जो ऑर्गेनाइजिंग कमेटी है उससे कोई सलाह मशवरा राय सलाह ली जाएगी? जी, ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का तुर्रा इम्तियाज़ है और रहा है और रहेगा भी। ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, इसके अंदर छोटे से यूसी से लेकर वार्ड लेवल से लेकर यूसी और यूसी से लेके जो है ना हल्का और हल्के से डिस्ट्रिक्ट तक के जितने भी ज़िम्मेदार लोग होते हैं, इनकी मशावरत के बगैर कुछ भी नहीं होता। बिलखुसूस जो हमारे हल्के की तंजीम है, हमारे हल्के के टिकट होल्डर्स हैं और हमारे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो हमारे हल्के के अंदर मौजूद है, फ़ाल है, हमारे तंजीम मौजूद है, पूरा एक सेटअप मौजूद है। मैं ये समझता हूँ कि हमारी जो पार्टी है वो कभी ऐसा हो नहीं सकता और ऐसा कर नहीं सकती है कि हमारी मशवरे के बगैर, हमारी राय के बगैर जो नए आने वाले किसी को शामिलियत करने से पहले हमसे ज़रूर मशवरा लिया जाएगा। माजी में हमने देखा सर कि बैरिस्टर सुल्तान जैसे लोग भी आपकी पार्टी में आते जाते रहे, और इसी तरह अगर किसी दरवाजे से गुजर के तनवीर इलियास साहब हाई जैक कर लेते हैं आपकी पार्टी को, तो फिर कश्मीर में सिनेरियो क्या होगा? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है कि हमारी पार्टी को हाईजैक करना इतना कोई मामूली बात नहीं है। ये शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की पार्टी है और जिसने जमहूरियत के लिए गढ़ी खदाबख्श में कब्रिस्तान भरे हैं, और ये जमहूरियत की सबसे बड़ी पार्टी है। इसको ज़िया-उल हक जैसे लोग भी जो है ना हाईजैक नहीं कर सके, इसको कमज़ोर नहीं कर सके, तो बाकी लोग तो किसी गिनती में नहीं आते सर। तो बैरिस्टर साहब अगर दोबारा वापस आना चाहें तो आपकी क्या राय होगी, उनको लेंगे?
देखिए देखिए एक चीज़ ये है कि जो सियासी पार्टी होती हैं, सियासी पार्टियों के जो दरवाजे होते हैं या मंदिरों के या मस्जिद के दरवाजे, ये कभी बंद नहीं किए जा सकते, न बंद करने चाहिए। हमारा ये जो सिस्टम है वो ये है कि डायलाग के दरवाजे और सियासतदान हमेशा खुले रखते हैं और ये आने जाने वालों के लिए कोई पाबंदी नहीं होती, आने वाले को वेलकम करते हैं और जाने वाले को खुदा हाफिज़, ये एक चलता रहता है। पर लेकिन जो हमारी नज़रिए के मुताबिक चलेगा, शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो का जो नज़रिया है उसके मुताबिक जो पार्टी के अंदर रहेगा चलेगा तो उसको हमारे सराखों पे और जो अच्छा, आखिरी सवाल ये बताइए दिलावर बुखारी साहब, ये बताइए आखिरी सवाल कि हमने देखा कि सरमायादार और जागीरदार जब पार्टियों में आते हैं तो कई जेन्युइन जो लोग होते हैं उनको पिछली सफ़ों में बैठा दिया जाता है। अगर तनवीर इलियास साहब पीपल पार्टी में शामिल होते हैं तो आपके टिकट का क्या बनेगा सर? देखिए जी, हमारा जो टिकट है वो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास मौजूद है और इंशाल्लाह रहेगा भी। ये तो बात नहीं है कि हमारे टिकट के ऊपर कोई शबे खून मारा जाएगा या हम इतने कोई कमज़ोर हैं कि हमारा टिकट में कोई मसला बनेगा। पार्टी की जो पॉलिसीज़ होती हैं, जो पार्टी भीतर समझती है, पार्टी जो समझती है वो पार्टी की जो पॉलिसी के मुताबिक हमें टिकट होल्डर हूँ या मेरे बाद कोई और होगा, जो भी होगा, लेकिन जो पार्टी की पॉलिसी होगी उसी को ऑन किया जाएगा। पार्टी की पॉलिसी के बाहर ना मैं हूँ ना कोई आने वाला हो सकेगा। जी, हम जनाब पीपल पार्टी के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत नहीं करते, लेकिन तनवीर इलियास साहब का पीपल पार्टी में आना या बैरिस्टर सुल्तान साहब का पीपल पार्टी में आना आम लोगों के लिए एक सवालिया निशान होगा। हम अप्रिशिएट करते हैं पीपल पार्टी को कि आपने एक हर डिस्ट्रिक्ट में एक ऑर्गेनाइजिंग कमेटी बनाई है दिलावर बुखारी साहब, और आवाम को इन्वॉल्व किया है फ़ैसला साजी में। प्रोग्राम पस पर्दा से शहजाद मलिक को दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।